पूजा शर्मा ने निभाया था द्रौपदी का किरदार, तो वहीं भीष्म का किरदार निभाते नजर आए थे आरव चौधरी। और आज देखिए, जब ये दोनों मिले तो फिर हो गई पुरानी यादें ताज़ा। महाभारत ने 10 साल पूरे कर लिए हैं और जो मैजिक उसने क्रिएट किया था वो आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से 10 साल पीछे जाकर भी आज उसे रिकलेक्ट करके आपके कैरेक्टर्स को इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो पहले सबसे उसी के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना मैं कहूँगी लाइफ चेंजिंग ये कैरेक्टर आप सभी के लिए रहा। हम सबके लिए ही रहा है। आई थिंक व्हेन आई स्पीक फॉर माई सेल्फ आई वुड से महाभारत is the best and Bhishma is the best role that happened to me. तो मैंने अनगिनत फिल्में की हैं और अभी भी कर रहा हूँ, किंतु जो प्यार मुझे भीष्म के लिए मिलता है प्रतिदिन और लोग जो DMs करते हैं इंस्टाग्राम पे that is unparalleled. And when I travel for a movie shoot, कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, यूरोप में कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो हिंदुस्तानी भारतीय में पहचानते हैं, लेकिन मुझे गोरे पहचानते हैं बिकॉज ऑफ भीष्म. सो दैट्स समथिंग अमेजिंग. पूजा, आई मीन यू आर राइट. ये शो एक लैंडमार्क शो है हम सबके लिए. आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. और अगर आप इस कास्ट को देखेंगे, एक एक्लेक्टिक मिक्स है. इसमें न्यू कमर्स हैं, सीनियर परफॉर्मर्स रहे हैं और रैंक न्यू कमर्स रहे हैं मेरी तरह, नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड के लोग रहे हैं. मगर अगर आज आप 10 साल बाद सबके करियर की ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो डिस्पाइट एवरीथिंग, एनी अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, Mahabharat remains the high point of everyone's career, and that's why I think this is a sure blessing for every one of us. जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया है उस कैरेक्टर को टीवी पर और जिस तरह से आज भी प्रशंसा होती आई है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहा है वो आई थिंक बहुत ही अनटोल्ड रहा है. बहुत ही कम जो चीज़ें हैं वो बाहर आई है. लेकिन आज जब 10 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ उस पर हम अनवील चाहेंगे कि आप करें कि किस तरह से आपके चैलेंजेस रहे हैं जो आपने फेस किए उस कैरेक्टर को लेकर, या फिर छोटी बड़ी चीज़ें जो भी उस, चाहे कॉस्ट्यूम की बात की जाए, डायलॉग्स की बात की जाए, या फिर उस बॉडी लैंग्वेज में ढलने की बात. देखिए क्या है, कम पड़ जाएगा आपका समय अगर मैं बोलता चला जाऊंगा तो संक्षेप में जितना आप बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि व्हेन यू प्ले ए कैरेक्टर हु इज़ एजिंग, 25 साल के देवव्रत हैं, युवा हैं, और फिर वो उनकी उम्र बढ़ती है शो के फर्स्ट एपिसोड से लेके टिल द एंड. तो 25 साल से 200 वर्ष तक की उम्र दिखाना, और वो सिर्फ ये नहीं कि अपने बाल सफ़ेद किए हैं, वो उम्र के हर पड़ाव पे उनकी जो है चलने का अंदाज़ बदलेगा, उनका शरीर बदलेगा, है ना. वो सब तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था. 12 घंटे रोज़ शूट करना, फिर वर्कआउट करना, और उसमें मसल मेंटेन करते हुए बॉडी को चेंज करते रहना कि पहले आपका एक 25 साल का जो है वो एक बल्कि है, फिर वो एक मैन बन गया है, फिर वो लीन हो गया है, यू नो. सो दैट वाज अ ह्यूज चैलेंज. उसके अलावा हमने जहाँ शूट किया है, हमने कश्मीर में शूट किया है, जैसलमेर में शूट किया है. एक तरफ बर्फ़ हो रही है, वहाँ हम शूट कर रहे हैं, इतनी ठंडक है, और वहाँ पे मैं जो है भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा हूँ. ऊपर से बर्फ़ पिघल के आ रही है नदी के अंदर, और मैं वहाँ खड़ा हूँ उस पानी में, इतना ठंडा है और कुछ भी नहीं ऐसे धोती है, और ऊपर से एक ब्लोअर फैन भी लगा दिया है उन्होंने इफ़ेक्ट के लिए. तो ये सारे चैलेंजेस हैं विच आर, मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते हैं. गर्मी है वहाँ पर 50 डिग्रीज़ में, हमने अहमदाबाद में शूट किया है. तो उसके अलावा तलवार जो है, वो तलवार ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी की है या ऐसा कुछ है, ज्वेलरी है, वो सब रियल था. वो 20-20 किलो की चीज़ें थी, तो उनको उठा के चलना उतनी गर्मी में विदाउट AC हर जगह करना, वो बहुत कठिन होता है. तो वो पूरा का पूरा ही जो है किरदार और महाभारत एक चैलेंज था. प्रभु की कृपा थी, ईश्वर की कृपा से हो गया, अच्छे से हो गया, सबको पसंद आया, और आज भी लोग पहली बार जो देख रहे हैं उनको भी बहुत पसंद आता है. तो वी आर ग्रेटफुल. थैंक यू. सी, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, इफ़ ग्रेटनेस वाज सो ईजिली, इफ़ इट कुड बी सो ईजिली अचीव्ड, एवरीवन कुड हैव इट. अब मैंने आपको पहले बोला, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस ऐसे शो का पार्ट बन सके. तो एज सर राइटली पॉइंटेड आउट, आरव सर ने जैसे बताया, तो ये स्ट्रगल्स हर कैरेक्टर के इंडिविजुअल थे, बहुत सारे थे. फिज़िकल चैलेंजेस थे शूट करने के लिए ऐसा शो, ज्वेलरी, ऑल ऑफ दैट.
ये सब चैलेंजेस थे, बट एक्चुअली 8-10 साल बाद जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो व्हाट रिमेन्स इन आवर हार्ट इज़ नॉट द चैलेंजेस, इट इज़ हाउ रिवॉर्डिंग दिस प्रोसेस इज़ बिन, कि कितनी हमें शांति और कितना फुलफिलमेंट मिलता है दैट वी गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई मीन ऑन दिस डे दैट इज़ व्हाट रिमेन्स विद मी। बिल्कुल। और आप दोनों की अगर दोस्ती की बात की जाए तो कितना ये 10 साल में उसने ग्रो किया है और कितनी स्थिर रही थी? बताइए। सी द थिंग इज़ दैट ये द ब्यूटी ऑफ दिस कास्ट इज़, आज हम लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं, कोई 8 साल बाद मिल रहा है, कोई 5 साल बाद मिल रहा है, बट ऐसा लग नहीं रहा। द कमराडरी बिगिनस फ्रॉम एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट। और सर के साथ जो मेरे मेमोरीज़ हैं, मेरा एक स्पेशल सीक्वेंस था सर के साथ जब मैंने शूट किया, और हम पूरा दिन बीच पे शूट कर रहे थे, बहुत अच्छी लोकेशन थी, और मतलब सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड ऑल ऑफ दैट, पर उसके बावजूद थ्रू आउट ही वॉज इनकरेजिंग मी, ही वॉज अपलिफ्टिंग मी। तो वो एक्सपीरियंस आप जब एक एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इट्स बिकॉज एक्टिंग एक सेल्फिश प्रोफेशन भी हो सकता है, बट स्टैंडिंग देयर एंड देन इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस, एंड मैं एकदम न्यू कमर थी उस टाइम पे, तो पता नहीं किसी को पता नहीं चलता होगा, मगर वो छोटी सी इनकरेजमेंट मेरे लिए मैटर करती थी, एंड सर वॉज वन ऑफ देम। और अभी रही बात मजाक करने की, तो मतलब उनका फ़ोन आया, उनकी वाइफ का फ़ोन लेके अभी 2 मिनट पहले मजाक कर दिया, तो एंड इट गोज़ लाइक विद हिम, इट गोज़ विद एवरीवन एक्चुअली, सो या एब्सोल्युटली राइट। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हम सालों के बाद मिल रहे हैं, 10 साल नहीं, बीच बीच में मिलते रहे हैं हम, इधर उधर हमने शोज़ किए हैं साथ में, हम बाहर गए हैं, वी हैव ट्रैवल्ड, हम रशिया गए हैं, हम सब लोग साथ में, और भी दूसरे कंट्रीज़ में गए हैं, हाँ इंडोनेशिया गए हैं। किंतु होता क्या है कि बात वो नहीं है, जब हम आज मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अरे हम तो अभी सीधा शूट से आ रहे हैं। तो हम सबका जो बॉन्ड है, जो मस्ती है, आपने अभी सबने विटनेस किया होगा कि हंस रहे हैं, बिना बात के हंस रहे हैं। सो दैट फीलिंग वो हर जगह नहीं होती है, वो हर शूट या हर यूनिट के साथ नहीं होती है, वो कुछ हो जाता है, सम मैजिक दैट हैपेंस, वो हो जाता है। तो चलिए जाते जाते बता दीजिए कि आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या कुछ और अनवील होने वाला है? देखिए, अब सिद्धार्थ कुमार तिवारी कुछ और बड़ा बना रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वही बता पाएंगे। आज हम यहाँ 10 साल बाद एक अच्छे काम को कमेमोरेट करने के लिए मिले हैं, तो यहीं पे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि हम आगे भी सब लोग और अच्छा काम करते रहेंगे। दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।